आज मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो नहीं, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी है एक बूढ़े बाप की जो अपने बेटे से बहुत नाराज है और बहुत ज्यादा दुखी भी है, और वो मजबूरी में ना चाहते हुए भी अपने बेटे पे ही केस कर देता है। और जो जज इस केस की सुनवाई कर रहा था, वो जज एक बूढ़े बाप का उसके बेटे पे केस का वाकया सुन के जज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल होता है ताकि अपने बेटे की शिकायत कर सके। तो जज साहब ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है। बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा ये तो आपका हक है, इसमें कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है, आपके बेटे को हर महीने आपको खर्च देना ही चाहिए। उस बूढ़े बाप ने कहा कि मैं बहुत मालदार हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे से हर महीने खर्च लेना चाहता हूँ, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। फिर जज साहब आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े बाप से कहने लगे कि अगर आप इतने ही मालदार हैं तो आपको अपने बेटे की पैसों की क्या जरूरत है। बाप ने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि अगर आप मेरे बेटे को बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर कुछ देर बाद जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा आपके पिता आपसे हर महीने खर्चा चाहते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बातें सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगा मेरे पिता तो बहुत मालदार हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर उन्हें मेरे पैसों की क्या जरूरत है। और फिर जज साहब ने कहा ये तुम्हारे पिता की मांग है और तुम्हारे पिता अपनी मांग में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और फिर पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वो मुझे हर महीने 100 रुपए दे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो पैसे मुझे अपने हाथों से दे और वो पैसे देने में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। और फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम अपने पिता को हर महीने 100 रुपए बिना देरी किए उनके हाथों में दे देना, ये अदालत तुम्हें हुक्म देती है। और फिर मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं और जज साहब ने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे के खिलाफ ये केस क्यों किया जबकि आप खुद इतने मालदार हैं, और आपने अपने बेटे से बहुत छोटी सी ही अमाउंट क्यों मांगी। बूढ़े बाप ने रोते हुए कहा जज साहब मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए ही तरस गया था, वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि एक जमाना गुजर गया है उससे मिले हुए, और न जाने कितना वक्त गुजर गया है मैंने अपने बेटे से बात नहीं की, न सामने बैठकर और ना ही मोबाइल पर। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने उस पर ये केस कर दिया। हर महीने ही सही वो मेरे सामने तो आ जाया करेगा और मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूंगा। इस बूढ़े बाप की बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब ने कहा कि अगर आप ये बात मुझे पहले बताते तो मैं आपके बेटे को आपको नजरअंदाज करने और आपका ख्याल न रखने के जुर्म में सजा भी दिलवा देता। बूढ़े पिता ने जज साहब की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा अगर आप मेरे बेटे को सजा दिलवा देते तो मेरे लिए वो बहुत दुख की बात होती, क्योंकि मैं सच में अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को मेरी वजह से कभी सजा मिले या उसे कोई मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे। तो दोस्तों देखा आपने एक बाप की मोहब्बत। बाप ने सिर्फ अपने बेटे को हर महीने देखने के लिए अपने बेटे पे ही केस कर दिया और जुर्माना भी लगवा दिया ताकि वो हर महीने उसके सामने आता रहे। ये बात मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपने बाप से चिढ़ते हैं, उनकी डांट पे, उनकी मार पे, कि तुम्हें सच में अपने माँ बाप के प्यार का एहसास नहीं है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि काश के बच्चों को पता चल जाए कि उनके माता पिता उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वक्त रहते वो उनकी बात को समझ पाए। दोस्तों हमेशा याद रखना, माँ बाप से पढ़कर कोई नहीं है, ना ही माँ बाप से पढ़कर आप पे कोई भरोसा करता है और ना ही आपको माँ बाप से पढ़कर कोई प्यार करने वाला है। दोस्तों माँ बाप को तकलीफ देना बंद करो, उनसे जी भर के दिल खोल के मोहब्बत करो, उनके सामने रहो, उनके साथ रहो जिंदगी भर, आखिरी सांस तक। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।